ये कहानी है एक स्कूल में जाने वाले लड़के की। उस लड़के को एक तकलीफ था, और वो क्या तकलीफ था आपको पता है? उस लड़के का रंग काला था, इसलिए उसे हमेशा कलुआ कलुआ कह के पुकारता था। वो जब भी स्कूल में जाता, उनके जो दोस्त है उसे कलुआ करके पुकारता था, कहता कि कलुआ आ गया, कलुआ आ गया, कौवा आ गया। कभी कभी कलुआ कहता था, कभी कभी कौवा कहता था। और वो बहुत दुबला पतला था, इसलिए उसे कौवे बुलाते थे। ये बात वो लड़के को बहुत बुरा लगता था। हमेशा उसकी रैगिंग होती थी, उसकी मजाकी ही उड़ाया जाता था, और वो हर रोज रोता था इस वजह से। और उस गॉड को कोसता था, उस ईश्वर को कोसता था कि मुझे भेजा तो भेजा, लेकिन ऐसे क्यों भेजा। वो हर रोज उस ईश्वर को गाली देता था, कोसता था कि मुझे इस दुनिया में भेजा तो भेजा, लेकिन इस हालत में क्यों भेजा, ऐसा क्यों रंग देकर भेजा। इसमें तो मेरी कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मजाक उड़ाया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो हर रात हर दिन रोता था। एक दिन जब वो स्कूल गया, उस दिन सारे दोस्तों ने मिलकर उसे पूरी तरह से घेर लिया और मजाक उड़ाया जा रहा था। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा। इससे पहले उसे इतना बुरा नहीं लगा था। वो वहां पर बहुत रोया और वहां से भागकर चला गया। और स्कूल से निकलने के बाद ही एक नदी के पास गया, और उस नदी के किनारे में एक पेड़ था, और वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और रोने लगा और कहता, काश कि मेरा रंग ऐसा नहीं होता, काश कि मैं इतना दुबला पतला नहीं होता, काश कि मेरा रंग गोरा होता, काश कि मैं उन लोगों की तरह होता जिससे लोग पसंद करते हैं। मुझे तो कोई नहीं पसंद करता मेरे रंग की वजह से, मेरे दुबलेपन की वजह से। काश कि मैं अच्छा होता, अच्छा दिखता। और उस नदी के पास एक रास्ता था, उस रास्ते में एक आदमी जा रहा था। और जब भी वो आदमी उस नदी के पास गया तो देखा कि एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, रो रहा है। उस आदमी ने जाकर उसे पूछा, बेटे तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना रो क्यों रहे हो। तो उस लड़के ने उसे जवाब दिया, ये क्या जिंदगी है, हमेशा मेरे दोस्त, मेरे आस पड़ोस मेरी मजाक उड़ाता है, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, हर टाइम मेरी मजाक ही उड़ाते हैं, मुझे रैगिंग करता है, मुझे कलुआ कहकर पुकारता है, कभी कभी कौवा कहकर पुकारता है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ मैं, अब मेरी जिंदगी का क्या फायदा, मैं जी कर क्या करूँगा। काश कि मैं उन लोगों की तरह होता जिसे लोग पसंद करते हैं। तो उस आदमी ने उसे बहुत समझाया और कहा, और उस आदमी ने कहा कि लोगों की पहचान काम से होता है, रंग रूप इससे नहीं होता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक साधु एक जंगल से होकर के गुजर रहा था। जाते जाते जंगल के बीच जब वो पहुंचा, तब उसके चेहरे पर पानी गिरा। उस साधु ने ऊपर देखा तो एक पेड़ के ऊपर एक कौवा होता है जो रो रहा होता है। उस साधु ने उस कौवे के पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो उस कौवे ने जवाब दिया, क्यों रो रहा हूं मतलब, ये कोई जीवन है, सर से लेकर पांव तक पूरा काला, मुझे कोई पसंद नहीं करता, और आप कह रहे हो कि मैं क्यों रो रहा हूं। तो उस साधु ने कहा, तू क्या खुश नहीं है। तो उस कौवे ने कहा, बिल्कुल नहीं, कैसे खुश रहूं, किसी घर में जाकर बैठता हूं, काव काव करता हूं और लोग मुझे भगा देता है, उड़ा देता है, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। आपने किसी को देखा है कौवियों को खिलाते हुए, आपने किसी को देखा है कौवियों को अपने घर में रखे हुए। ये कैसा जिंदगी है, ये कोई जिंदगी है। तो उस साधु ने कहा, अगर तुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो तू क्या बनना चाहेगा। तो उस कौवे ने जवाब दिया कि अगर मुझे किसी दिन मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या रंग है, कितनी मस्त उसकी जिंदगी होगी, क्या मजे से जी रहा होगा। शांति का प्रतीक है सफेद रंग, अगर किसी दिन मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनूंगा। तो उस साधु ने कहा, चल आज तुझे तेरी सपने को पूरा कर देता हूँ, तुझे हंस बना देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कौवे ने पूछा, क्या शर्त है। तो उस साधु ने कहा कि तू जा
तू जाकर उस हंस से मिलकर आ, पहले तो मिलकर तो आ, तब तुझे बनाता हूँ। वो कौवा उड़ते उड़ते एक नदी के पास गया। उस नदी में एक हंस था। कौवे ने उस हंस से कहा, क्या शानदार तेरी जिंदगी है, क्या सुंदर तेरी रंग है, सफेद रंग, शांति का रंग। तुझे लोग देखने के लिए आते हैं, तेरे फोटो खींचते हैं, तुझे प्यार करते हैं, तुझे खिलाते हैं प्यार से। क्या मस्त तेरी जिंदगी है, तू कितनी मजे से जी रहा होगा। हंस ने बोला, किसने बोला तुझको? तो उस कौवे ने कहा, मतलब तू खुश नहीं है? तो उस हंस ने कहा, कैसे खुश रहो, लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता है पानी की फोटो खींचते हैं या मेरी फोटो खींचते हैं। सफेद में सफेद मिल जाता हूँ, फोटो में तो नजर आता ही नहीं हूँ। और ये क्या रंग है सफेद, ये तो मौत के बाद का रंग है। तो वो दोनों उस साधु के पास गए और कहा, महाराज गड़बड़ है। हंस ने कहा कि मुझे दोबारा किसी दिन मौका मिले तो मैं पैरोट बनना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि तेरी एक ख्वाहिश आज पूरा कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जा उससे मिलकर आ। वो दोनों उड़ते उड़ते एक जंगल में गए और उस जंगल में एक पेड़ था जहाँ पर बहुत सारे तोते रहते थे। वो दोनों उस पेड़ के 4-5 चक्कर लगा लिए और तोते को ढूंढते 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 फाइनली तोता मिल गया। और तोते के पास जाकर कहने लगा कि क्या शानदार तेरी जिंदगी है, क्या रंग है तेरे, क्या ठोर तेरे लाल है, तुझे लोग प्यार करते हैं, तुझे लोग प्यार से मिट्ठू बुलाते हैं, तुझे लोग खाना खिलाते हैं, तुझे लोग अपने घरों में रखते हैं और कभी कभार बच्चा आकर तुझे बादाम खिलाता है, किशमिश खिलाता है। क्या क्या शानदार तेरी जिंदगी, क्या मस्त जीता होगा तू। उस तोते ने कहा, किसने कहा रे तेरे को? तो हंस ने कहा, मतलब तू खुश नहीं है, तुझे क्या तकलीफ है? तो उस तोते ने कहा, तकलीफ ये है कि तुम दोनों इस पेड़ की 4 से 5 चक्कर लगा दिए, हरा में दिखता नहीं था। ये कोई रंग है? पेड़ में पेड़ मिल जाता हो, किसी को दिखाई नहीं देता है। ये कोई रंग है? ये कोई जिंदगी है? तो वो तीनों उड़ते उड़ते उस साधु के पास गए और कहा कि अगर जीवन में कभी एक मौका मिल जाए तो मैं मोर बनना चाहता हूँ, पीकॉक बनना चाहता हूँ, मोर बना दीजिए, यही मेरी आखिरी तमन्ना है। तो साधु ने कहा कि तुम्हारे इच्छा पूरा कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है, जा उससे मिलकर आ। तीनों उड़ते उड़ते गए एक जंगल में और जंगल में ढूंढते ढूंढते फाइनली एक मोर मिला। मोर के पास जाकर कहा, क्या शानदार तेरी जिंदगी है, क्या मस्त जीता होगा तू नेशनल बर्ड है। तुझसे मिलने के लिए, तुझे देखने के लिए लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, दूर दूर से आ रहा है तुझे देखने के लिए। उस ईश्वर ने तुझे कितनी सुंदर जिंदगी दी है। अगर किसी दिन जिंदगी में मौका मिला है तो तेरे जैसा ना बन जाओ। तो उस मोर ने बोला, किसने बोला रे तेरे को मैं खुश हूं? तो उस कौवे ने कहा, तू क्या खुश नहीं है, तेरी तकलीफ क्या है? तो उस मोर ने कहा, मेरी तकलीफ जरा ध्यान से सुन, सुनाई दे रहा है? तो उस कौवे ने कहा, हाँ क्या है? तो उस मोर ने कहा कि ध्यान से सुन, वो आवाज करीब आता जा रहा है। उस कौवे ने कहा, हाँ किसकी आवाज है? तो उस मोर ने कहा, शिकारी है, कल मेरी माँ को उठा कर ले गया था, एक एक पंख नोच लिया गया है उसके बॉडी से, और ये सब बेचा जाएगा देशों में विदेशों में, और लोग अपने घर में रखेगा अपने घर के शान बढ़ाने के लिए। ये क्या जिंदगी है? क्यों बनना चाहते हो मोर? तो उस कौवे ने कहा कि तू खुश नहीं है? तो उस मोर ने कहा, कैसे खुश रहूं, मुझे तो 1 घंटे के बारे में भी पता नहीं है, कैसे खुश रहूं? उस कौवे ने उस मोर से कहा कि क्या बनना चाहिए और किसकी जिंदगी शानदार है? तो उस मोर ने कौवे से कहा कि तू। तो उस कौवे ने कहा, मैं कैसे? तूने चिकन बिरयानी सुनी है? कौवे ने बोला, हाँ। मटन बिरयानी? उसने बोला, हाँ। तूने कभी कौवा बिरयानी सुना है? बोला, नहीं। तुझे किसी से डर नहीं? तेरी जान को कोई खतरा है? नहीं। तुझको कोई किसी से प्रॉब्लम है? उसने बोला, नहीं। तुझसे किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। मस्त जी रहा है साला, हमें तो अगले घंटे की पता नहीं। आप जहां जैसी भी परिस्थिति में हो, जैसे ही रंग हो आपका, बहुत शानदार जी रहे हो,
आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस ईश्वर ने आपकी जैसा किसी को बनाया नहीं। क्योंकि आप जो कर सकते हो वो दुनिया में कोई है ही नहीं जो कर लेगा। क्यों करते हो दूसरे से कंपेयर? और मजे की बात यह है कि हम दूसरे की ऊपर को देखकर खुद की अंदर की कंपेयर करते हैं। किसी को हम देखते हैं सूट पहने हुए, बहुत महंगी कपड़े पहने हुए, और हम सोचते हैं कि क्या शानदार है उसकी जिंदगी। लेकिन हमें नहीं पता कि उस सूट के अंदर जो बनियान पहना है उसमें 4 सुराखी है, नीचे जो मूंजे पहने हुए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं, उसमें 4 सुराखी है, या उसकी जिंदगी हमसे भी बदतर से बदतर है। लेकिन हम इसमें ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि वो इतनी महंगे कपड़े पहनते हैं, उसके पास महंगी कार है, महंगी बंगला है, तो क्या शानदार उसकी जिंदगी है। लेकिन हमें क्या पता कि हमारी जिंदगी जो है उससे भी उसकी बदतर है। सिर्फ ऊपर ऊपर दिखाया जा रहा है कि वो बहुत अच्छा है। क्यों करते हो दूसरे से कंपेयर? क्योंकि उस ईश्वर ने तो हमारे जैसे किसी को पैदा ही नहीं किया, और हम जो कर सकते हैं उतनी हिम्मत किसी में नहीं जो कर ले। लेकिन हम अपने अंदर की पावर को नहीं पहचानते हैं। अगर हम दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो हमें कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए, और अपने आप को जानना चाहिए कि तू क्या कर सकता है, किस लायक है। अगर हम किसी की लायक नहीं है तो हमें उस लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी तकदीर लिखा कर नहीं आता है, क्योंकि आने का प्रोसेस एक ही है। सब एक अवस्था में ही आते हैं, और जो करता है इस दुनिया में ही करता है। और इंसान को रूप रंग की वजह से नहीं पहचानते, उसके काम के बारे में पहचानते। पूरी की पूरी इतिहास गवाह है, हर वो आदमी जिन्होंने कुछ ना कुछ किए हैं वो रंग और रूप की वजह से नहीं, किसी काम की वजह से फेमस है। और वो हजारों साल पहले मर गया, लेकिन उसकी नाम अभी तक जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किया है इस दुनिया में। इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने रंग और रूप से नहीं। आपसे बढ़कर हिम्मत वाला इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड, प्लीज डोंट कंपेयर एनी पर्सन। ये बात सुनकर उस लड़के को ये एहसास हुआ कि मेरी रंग काला है, मैं दुबला पतला हूँ, तो क्या हुआ? मेरी जो सपने हैं, मेरी जो ख्वाहिशें हैं, अगर मैं उसे हासिल कर लूँ तो जो लड़के, जो फ्रेंड जो मेरे मजाक उड़ाते हैं, वो एक ना एक दिन मुझे सलाम करेगा। और उस दिन के बाद से उस लड़के ने कभी नहीं रोया, और अपने आप को ये कहने लगा कि तू कुछ कर सकता है, कुछ करके दिखा सकता है, और तुझे कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं, एक दिन वही लोग सलाम ठोकेगा।